आइए मैम साहब आइए, चलिए। हाय बॉबी। ये क्या पहनकर आ गई? क्यों, क्या खराबी है? तुम मम्मी को नहीं जानती, बहुत कंजर्वेटिव है। राम सिंह। आया साहब। हाँ? ये क्या कर रहे हो? पहली बार मम्मी को मिल रही हो, सर ढक के मिलो। तुम मम्मी का गुस्सा नहीं जानती, बहुत खतरनाक है। मैं जा रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। और हाँ, मम्मी को मिलते ही साष्टांग प्रणाम करना। हाँ। और कुछ पूछे तो मुस्कुराकर जवाब देना और फिर से प्रणाम करना। ओके? समझ गई। माँ। अरे राम सिंह, तुझे क्या हो गया? माँ, राम सिंह नहीं, ये आशी है। आशी? लेकिन ये पगड़ी क्यों? जी मम्मी, आपके सामने मैं नंगे सिर कैसे आ सकती थी? बस बेटी, उठो उठो। सच, जैसी बहू का सपना देखा था, भगवान ने ऐसी ही बहू भेजी मेरे लिए। जी बस आपका आशीर्वाद है। अरे उठो उठो, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने डैडी को बताया? जी मैं सोच रही थी कि अगर आप उन्हें बताए तो। उठो बेटी उठो, आओ आओ मेरे पास आओ, आओ बैठो। अब जाके अपने डैडी को बताना कि तुम्हें एक बदमाश लड़के से प्यार हो गया है, जो पहली बार तुम्हें मुझसे मिला रहा है और तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। बॉबी खबरदार, जो मेरी बहू को परेशान किया। मैंने क्या किया? बस बहू तुम बैठो, मैं अभी आई। जी इस तरह मजाक करते हो, मस्ती करते हो। मैंने क्या पहली किया? बार वहां से मिलाया, साष्टांग प्रणाम। हाँ, क्या गलत काम किया तुमने? I'll not leave you, you mean? माँ हुए ना? रोक। मैं स्वर्ग होता उल्लू बनाते हो, नाटक करवाते हो। माँ। I'll not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I'll not forgive you. I'll never forgive you. वेरी गुड। अरे रुकी क्यों हो? मारो इसे, मारो। माँ? अरे बस बस चुप। इसकी हरकतें मार खाने लायक ही है। मैं तो खुश हूँ कि इस घर में कोई तो आ रहा है जो तुझे मार सके। बेटी हाथ दिखाओ। मम्मी ये कंगन? जब मेरी सास ने मुझे पहली बार देखा था, उन्होंने यही कंगन मुझे पहनाया था। आपने आशीष से पूछा? अरे भाई क्या पूछता मैं, वो तो सुबह सुबह तैयार होकर बाहर चली गई, वापस आएगी तो उससे बात करूंगा मैं। मुंह मीठा कीजिए। बात क्या है? मैंने अपनी शादी पक्की कर ली। क्या? तूने अपनी शादी पक्की कर ली? हाँ। तूने अपनी शादी किसके साथ पक्की कर ली? वो आपको एयरपोर्ट पे मिलाया था ना, बॉबी ओबरॉय, उससे। हाँ। आशी, तूने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ओ दादी, मैंने सोचा था जब बॉबी की माँ हाँ कर देगी तब बताऊंगी। अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने हाँ कर दी और ये देखिए कंगन भी दिया है। हाय रब्बा, क्या जमाना आ गया है। खुद जाके शादी की बात कराई और खुद शगुन भी ले आई। अरे ये तो बहुत अच्छी है। कुछ लड़कियां तो हनीमून मना कर घर आती हैं और फिर बताती हैं कि उनकी शादी भी हो गई। लेकिन कैलाश ने मल्होत्रा को जबान दी है, उसका क्या होगा? मैं कैलाश को समझा दूंगा। हमारे बच्ची की जिंदगी का सवाल है, उसे खुद तय करने दो कि किसके साथ बितानी है। आप कैलाश को समझाएंगे तो शायद वो रोहित को इनकार कर देगा, लेकिन बॉबी को मिले बगैर वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। पहली बार तूने अकल की बात की है। ठीक है आशी, मैं तो आज रात को कैलाश को सब बता दूंगा, लेकिन तू कल बॉबी को कैलाश से जरूर मिला देना। इट्स ओके। Sir, please come here. Thank you. Hello. छोटी प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप मुझे देखकर तो नहीं हंस रहे ना? आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर। कुछ नहीं, बस आपके। क्यों, कभी किसी के बाल नहीं देखे क्या? देखे, मगर ऐसे सर पर नहीं देखे। एक बात बताओ, आपको ना छोटी नहीं जूड़ा बांधना चाहिए। What?
गोल सर, गोल चार और गोल चूड़ा। Shut up and mind your own business, okay? Okay, I'm sorry. You should be sorry. Control yourself, KK. Just control. 1, 2, 3. Excuse me, मैं इनकी चोटी में एक फूल लगा रहा हूँ, खूबसूरती बढ़ जाएगी। You bloody chap, you bloody fool. Is it done? नो सर। आओ ना, घबराओ नहीं। और हाँ, दादी को मिलते ही साष्टांग प्रणाम कर लेना। दादी, आप मिल चुके हैं ना दादी बॉबी से? जीते रहो। आओ बैठो। डैडी को बुलाती हूँ। तुम्हारी मम्मी कैसी? ठीक है एकदम। वो क्यों नहीं आई? आशी ने कहा था कि अंकल अकेले मिलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ ये? बॉबी। What kind of a name is बॉबी? लड़का पीछे से अच्छा लगता है, बाल भी लंबे, चोटी क्यों नहीं बनाता है? डैडी, मैं चलता हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। कैसे हो बच्चे? अच्छा हूँ। बचपन में तुम्हें देखा था, तुम छोटे से थे। बहुत छोटा। हम तुम्हारी मम्मी को बहुत सालों से जानते हैं बेटा। हाँ। हमारे सारे बैंक अकाउंट जो हैं उन्हीं की बैंक में हैं। पता है। ये तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो बेटा? शर्म आती है जी। मुझसे कैसा शर्माना बेटा? मैं भी तो देखूं हमारा जवाई कैसा लगता है। जी आपको क्या देखना, आपकी बेटी ने पसंद कर लिया। अरे वो दिखाओ ना यार। बहुत शर्माता है। हाथ नीचे करो बेटा। नहीं? ओके कोई बात नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। अच्छा मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें खोलो। अच्छा My baby. रब्बा, लगता है डैडी को तुम बहुत पसंद आ गए। पक्का? तो फिर अंदर क्यों गए? तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। मम्मा डार्लिंग, मम्मा। ये क्या कर रहा है? मर गया? डैडी वो तो भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया, वरना कैलाश नाथ कपूर के हाथ से आज खून हो जाता। पर डैडी मेरी शादी। शट अप, उस उल्लू के पटे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। मामा पार्लर में मेरी चोटी का मजाक उड़ाया था उसने। वैसे तूने कुछ गलत नहीं कहा। कैलाश नाथ जी लगते तो बहुत ही अजीब हैं, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार समझाया, राह चलते लोगों से मजाक मत किया कर। माँ मुझे क्या पता था वो आशी के डैड हैं। अब क्या करें? अब क्या करोगे मेरे दोस्त? नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट। सर मिस्टर बॉबी ओबराय आपसे मिलने आए हैं। मैं किसी बॉबी ओबराय नाम के आदमी को नहीं जानता, और अगर दोबारा कोई कहे कि वो बॉबी ओबराय है तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देना। और वो फिर भी आ जाए तो मैं उसे गोली नमस्ते जी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। सर मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल आपका हेयर स्टाइल तो एक्सीलेंट है, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ना, इसलिए तो मैंने भी चोटी रख ली, आपसे छोटी है। मेरी चोटी का फिर से मजाक? निकल जा वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आपने गोली मार दी तो फिर आशी का क्या होगा? बेचारी जिंदगी भर कवारी रह जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, फिर अनाथ भी हो जाएगी। I say get out of this place. नो डैडी, जब तक आप हाँ नहीं कहते मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक घर में 2 चोटियां नहीं रह सकती हैं। नो नेवर। लेकिन डैडी, प्लीज डैडी। नो। हाय रब्बा, उनकी करा। सत श्री अकाल दादी माँ। बॉबी तू? दादी माँ मैंने प्रसाद करवाया है, ये लो। मैं नहीं खा सकती। क्यों? मुझे शुगर की बीमारी है ना, और फिर कैलाश ने अपनी कसम दिलाई है कि मीठा नहीं खाना। दादी, उन्होंने कसम दी कि मीठा नहीं खाओ, ये थोड़ी ना कहा है कि प्रसाद मत खाना। और प्रसाद नमकीन, कड़वा या तीखा तो होता नहीं, प्रसाद तो प्रसाद होता है, और प्रसाद को ठुकराना पाप है। तू बड़ा नेक बच्चा है। दादी मेरा एक काम करना। क्या? आशी से कहना मुझे घर पर फोन ना करे, अब मैं घर पर मिलूंगा नहीं। तू कहीं जा रहा है क्या? मैं कहाँ जाऊंगा,
अब तो यही मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना। वाहेगुरु की छांव में सारी जिंदगी बितानी है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई तो यूं मर है उदास होने के। दादी, मैं आशी के बगैर नहीं रह सकता और ना ही वो मेरे बगैर। आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि अपना गुस्सा थूक दे और हमारी शादी के लिए राजी हो जाए? अरे मेरा पुत्र तो पहले से ही सन की है और ऊपर से तूने उसे चिढ़ा दिया। आप किस लिए हैं? दादी से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। अगर दादी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती? अरे बात अब तो मेरे हाथों से भी निकल चुकी है। कैलाश लड़के और उनके घर वालों को बुला चुका है और वो लोग मुंबई आ चुके हैं। आज कैलाश आशी का रिश्ता पक्का कर रहा है। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा दादी माँ। आपको ये रिश्ता रुकवाना होगा। मैं सारी जिंदगी आपको मीठा, मेरा मतलब प्रसाद खिलाऊंगा। ठीक है, मैं तो चक्कर चलाती हूँ। आप तो बेकार परेशान हो रही हैं, है? ये लीजिए, मेरी तरफ से तो हाँ समझिए, कंग्रेचुलेशंस। बस एक बार आशी और रोहित मल्होत्रा एक दूसरे को मिल लें तो फिर देखना, मम्मी मम्मी रोहित मल्होत्रा मम्मी। आशीर्वाद बाद में दूंगी, पहले पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट? पर पासपोर्ट यहाँ लाने की क्या जरूरत है? पासपोर्ट नहीं है तो फिर राशन कार्ड दिखाओ। मम्मी ये तुम क्या कह रही हो? तू चुप रह। पर चाई जी, ये पासपोर्ट, ये राशन कार्ड, हम कुछ समझे नहीं। क्या है ना, ये कंफर्म करना जरूरी है कि यही रोहित मल्होत्रा है। मम्मी मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना कि यही रोहित मल्होत्रा है। तू चुप कर। हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमारी आशी यूरोप गई थी। वहां उसको एक लड़का मिला। उसने कहा कि मैं रोहित मल्होत्रा हूँ। दोनों साथ में घूमे फिरे, गार्डन में गाने गए। उसके बाद पता चला कि वो रोहित मल्होत्रा नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? चुप कर। उसके बाद आशी को एक दूसरा लड़का मिला। मम्मी तू चुप। उसने भी यही कहा कि मैं रोहित मल्होत्रा हूँ। फिर दोनों साथ में घूमे फिरे, फिर गार्डन में गाने गए। उसके बाद पता चला कि वो भी फ्रॉड था। अब ये तीसरा आया है। शादी के मंडप में कोई चौथा आएगा, शादी के बाद में कोई पांचवा आएगा। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तू क्यों रो रहा है पुत्र? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सब सुनने के बाद ये लोग शादी से इनकार करेंगे ना। पर बात तो क्लियर होनी चाहिए। अरे चाई जी, ये तो आपकी शराफत है जो आपने सारी बातें साफ साफ बता दी। और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। हाँ, और शादी के बाद भी इससे कोई गलती हुई ना तो हम इसे माफ कर देंगे। हाय रब्बा, कितने बेशरम लोग हो तुम लोग। ये सब कुछ सुनने के बाद भी शादी के लिए राजी हो गए। ऐसे बेशरम लोगों के घर में मैं अपनी पोती की शादी नहीं कर सकती। मम्मी चल आशी। मम्मी मम्मी चुप कर। मल्होत्रा मुझको माफ कर देना। मैं घर से 2 दिन के लिए बाहर क्या किया? तूने शादी का रिश्ता ही तोड़ दिया। डैडी उसने मेरे बालों का मजाक उड़ाया था। मजाक क्या उड़ाया? तेरी चोटी में एक फूल डाला उसने, कौन सी बुरी बात की? कोई आपके बालों में फूल लगाए आपको अच्छा लगेगा? चोटी काट कर तेरे हाथों में दे दूंगा मैं। डैडी आशी बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी बॉबी से ही होगी। हाँ, मैं गायत्री को आज ही फोन करता हूँ, उसे खाने पे बुलाता हूँ। अबे तू क्यों अपनी चोटी के साथ गुदगुदा रहा है? उस पंडित को फोन कर, चल। वर और वधू की कुंडली के हिसाब से ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार। उनके अनुसार क्या? उसके अनुसार 11 महीनों तक शुभ दिन नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि 11 महीने तक हिंदुस्तान में कोई शादी नहीं करेगा? बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बाल ट्रिम कराने 4:30 बजे नहीं आ सकता हूँ। शादी से पहले बाल जरूर कटवा लेना। एक मिनट होल्ड करना। क्या कहा? देखा तुमने माँ बेटे कैसे मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे? ये शादी तो बिल्कुल डैड नहीं। डैड, मेरे बाल। वैसे भी शादी के बाद तो मैं सर मुंडवा रहा हूँ। ना रहेंगे बाल, ना रहेगी टेंशन। तुम फिर मेरे बालों का। चुप रहो डैडी, मेरे बालों का। यहाँ जरूरी बातें हो रही हैं। डैडी हमेशा मुझे जरा गौर से देखो। एक मुहूर्त है आने वाला बुधवार। बुधवार? जी। क्या आप इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कर पाएंगे? इससे आपका क्या मतलब है? बुधवार तारीख ठीक है ना? जी। ओके। मेरी पंडित जी के लिए मिठाई ले आओ। तुम बाज नहीं आओगी, मिठाई खाओगी। पंडित जी ने बताया कि आने वाला बुधवार बहुत ही शुभ दिन है। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है कपूर साहब? मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आशी मेरे घर की बहू बनकर आ जाए। लेकिन डैडी, इतने थोड़े से दिनों में शादी के सारे इंतजाम कैसे हो सकते हैं? तो तुम्हें क्या करना है इसमें? 4 टेलीफोने करनी है, सब बंदोबस्त हो जाएंगे। रही कार्ड की बात भाई, 1 दिन लगेगा छपने में, 2 दिन बटने में। और डैडी, कहीं गलती से रोहित मल्होत्रा का नाम मत छाप देना। एक मारूंगा मैं। हाँ, शादी बुधवार को पक्की और मंगनी कल।